नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। हम कल पढ़ रहे थे कि जो राजस्थान के प्रजामंडल है उनसे संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन कौन से हैं। अपन आमतौर पर जो है वो प्रजामंडल के संस्थापक और अध्यक्ष तो याद करते हैं, लेकिन जो उनसे संबंधित व्यक्ति होते हैं उनको याद कर पाना मुश्किल होता है, क्योंकि लगभग 20 प्रजामंडल है और 20 प्रजामंडल में जो कुल व्यक्तियों की संख्या होगी वो अनुमानित 100 से 110 होगी। तो उन 100-110 व्यक्तियों के नाम जो वो याद कर पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जो है वो उसकी ट्रिक लेकर आया था। पहला पार्ट मैंने कल अपलोड कर लिया था, उम्मीद करता हूँ कि आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा हो तो आप जो है वो ज़रूर देखें उस पार्ट को। हमने उसमें 9 प्रजामंडलों से संबंधित प्रमुख व्यक्ति पढ़ चुके थे और बिल्कुल ट्रिक से पढ़े थे। और ऐसी ट्रिक थी कि यदि आप उस ट्रिक को 1 या 2 बार देखें तो आपको जो है वो अच्छे से याद हो जाएगा। अब अपन जो है वो अपना आगे के प्रजामंडल है उनके बारे में पढ़ते हैं। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, तो इसकी ट्रिक क्या होगी कि प्रताप ने अमृत चुना। प्रताप ने क्या चुना? अमृत चुना। सीधी सी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है और अपन याद रख सकते हैं कि प्रताप ने क्या चुना? अमृत। तो प्रताप से क्या हो गया? प्रतापगढ़। अमृत से क्या हो गया? अमृतलाल पाठक। ठीक है, ये पायक जो है वो गलती से हो गया अमृतलाल पाठक। और चूना से क्या हो गया? चुनी लाल। तो इस तरह से जो है वो आप याद कर सकते हैं। अगर आप जो मैंने ऐसी ट्रिक बनाई है कि यदि आप इन ट्रिक को 1 या 2 बार अच्छे से पढ़ ले तो भी जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। अब है कुशलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, तो इसकी ट्रिक क्या होगी? कुशल पीकर भंवर को कान्हा बोला। कुशल क्या है? पीकर भंवर को कान्हा बोला। अब क्या पिया? तो वो आपको पता ही है कि व्यक्ति क्या पीता है जब किसी को उल्टा सीधा बोलता है। तो कुशल पीकर भंवर को कान्हा बोला। कुशल ने कुछ दारू वारू पी लिया है और पीकर वो क्या भंवर को वो क्या बोल रहा है कि तू तो कान्हा है। तो ये बस अपन को इस तरीके से याद रखनी है कि कुशल पीकर भंवर को कान्हा बोला। तो कुशल से कुशलगढ़ हो गया, पी से पन्नालाल त्रिवेदी हो गया। ठीक है, त्रिदेवी नहीं है, त्रिवेदी है, टाइपिंग में सॉरी मिस्टेक हो जाती है। भंवर से भंवरलाल निगम हो गया और कान्हा से जो है वो कन्हैयालाल सेठिया हो गया। तो कुंभलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख व्यक्ति कौन से हो गए? तो अपन को सीधी सी एक ट्रिक याद रखनी है कि कुशल पीकर भंवर को कान्हा बोला। अब जब कोई व्यक्ति जो है वो पीता है तभी तो किसी को कुछ उल्टा सीधा बोलता है। तो कुशल पीकर भंवर को कान्हा बोला। कुशल कुशलगढ़, पी से पन्नालाल त्रिवेदी, भंवर से भंवरलाल निगम और कान्हा से जो है वो कन्हैयालाल सेठिया। अब जो है वो अपन आगे के प्रजामंडल पढ़ते हैं। भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, तो इसकी क्या ट्रिक है कि भर गोपी किशन आ जुग दे। इसकी क्या ट्रिक है कि भर गोपी किशन आ जुग दे। तो भर से भरतपुर हो गया, गोपी से गोपीलाल हो गया, किशन से किशनलाल जोशी हो गया, आ से आत्येंद्र हो गए और जुग से जो है वो जुगल किशोर चतुर्वेदी हो गए। तो यदि इस ट्रिक को आप जो है वो 1-2 बार अच्छे से पढ़ेंगे, आप 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो ये ट्रिक जो है वो आपको मुंह ज़बानी याद हो जाएगी। और यदि प्रजामंडल से संबंधित किसी व्यक्ति का नाम पूछते हैं कि ये किस प्रजामंडल से संबंधित है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो आप बड़ी ही आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, अब अपन जो है वो आगे का प्रजामंडल देखते हैं। तो आगे का कौन सा प्रजामंडल है? बीकानेर प्रजामंडल। तो बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, तो इसकी क्या ट्रिक होगी? बीकामल। क्या होगी? बीकामल। तो बीका से क्या हो गया? बीकानेर। म से क्या हो गया? मगाराम वैद्य। और ल से क्या हो गया? लक्ष्मण दास स्वामी। तो इस तरह से जो है वो ये अपन याद रख सकते हैं कि बीकानेर प्रजामंडल से कौन सा जो व्यक्ति है वो संबंधित था। फिर करौली प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख व्यक्ति, तो इसके अपन क्या ट्रिक है? करौली प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों को याद रखने के लिए क्या ट्रिक है कि मुंशी त्रिचिमजा। आपको पता है पुलिस डिपार्टमेंट में मुंशी होते हैं और जब कोई अपराध हो जाता है तो उन्हें कहीं भेजते हैं। तो जो थानेदार साहब है वो क्या कह रहे हैं कि मुंशी त्रिचिमजा। त्रिचिम जो है वो एक जगह है जो केरला या तमिलनाडु में होगी। तो मुंशी जी को कहाँ भेज रहे? त्रिचिम भेज रहे हैं। तो मुंशी से क्या हो जाएगा? मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। ठीक है, त्रिचिम, तो त्रि से क्या हो जाएगा? त्रि से क्या हो जाएगा? त्रिलोक चंद माथुर। और जा से क्या हो जाएगा? ठीक है, त्रि से क्या हो जाएगा? त्रिलोक चंद माथुर। और छी से क्या हो जाएगा? चिरंजी लाल।
और म से क्या हो जाएगा मदन सिंह। यहाँ से जो है वो ये थोड़ा सा ये म से मदन सिंह। तो इस ट्रिक को अपन को कैसे याद रखना है कि मुंशी त्रिचिम झा जो पुलिस डिपार्टमेंट में थानेदार है या कोई डिप्टी है एसपी साहब है, वो मुंशी जी को क्या कह रहे हैं कि मुंशी त्रिचिम झा। तो मुंशी करौली प्रजामंडल से संबंधित व्यक्तियों को याद रखने की ये ट्रिक है। तो मुंशी से क्या हो गया मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। मुंशी से क्या हो गया कि मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। त्रि से क्या हो गया त्रिलोक चंद और छी से क्या हो गया चिरंजी लाल और म से क्या हो गया मदन सिंह। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो इस ट्रिक को आप याद रख सकते हैं। फिर है बूंदी प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख व्यक्ति। तो इस बूंदी प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख व्यक्तियों को याद करने के लिए कौन सी ट्रिक है ये क्या कह रहा है बुक्का नित्य गोपाल से पूर्ण मोतीलाल। क्या कह रहा है कि बुक्का एक व्यक्ति का नाम है कि बुक्का नित्य यानी रोजाना गोपाल से पूर्ण मोतीलाल। तब सीधी सी बात है, छोटी सी बात है, अपन के जो है वो अपने परिवेश में कही जाने वाली बात है कि बुक्का किसी व्यक्ति का नाम है बुक्का नित्य गोपाल से पूर्ण मोतीलाल। तो बुक्का से बू से बूंदी, का से कांतिलाल, नित्य से नित्यानंद सागर, गोपाल से गोपाल दास कोटिया या फिर गोपाल दास जोशी। ये जो दोनों है वो अलग अलग व्यक्ति है और दोनों ही बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है। पूर्ण से पूनम चंद और मोती से मोतीलाल अग्रवाल। तो बूंदी प्रजामंडल से संबंधित व्यक्तियों को अपन कैसे याद करेंगे, तो इसकी क्या ट्रिक बनेगी कि बुक्का नित्य गोपाल से पूर्ण मोतीलाल। बुक्का जो है वो किसी व्यक्ति का नाम है जो मोतियों का काम करता है। तो इसका जो बॉस है वो क्या कह रहे हैं कि बुक्का नित्य गोपाल से पूर्ण मोतीलाल। बू से बूंदी, का से कांतिलाल, नित्य से जो है वो नित्यानंद सागर, गोपाल से जो है वो गोपाल दास कोटिया या फिर गोपाल दास जोशी। ये दोनों ही बूंदी प्रजामंडल से संबंधित है। पूर्ण से पूनम चंद और मोती से जो है वो मोतीलाल अग्रवाल। तो आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। उसके बाद है जयपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख व्यक्ति। तो इसकी क्या ट्रिक है कि जय कपूर बाबू। इसकी क्या ट्रिक है कि जय कपूर बाबू हीरापुरा टीका लाछी। जय कपूर बाबू ये जो है क्या जय कपूर बाबू हीरापुरा टीका लाछी। तो जय से क्या हो जाएगा जयपुर और जय से क्या हो जाएगा जमुनालाल बजाज। बाबू से क्या हो जाएगा बाब हरिश्चंद्र। ठीक है, हीरा से क्या हो जाएगा हीरालाल शास्त्री। पूरा से क्या हो जाएगा पूर्णचंद जोशी। ठीक है, फिर टीका से क्या हो जाएगा टीकाराम पालीवाल। ला से क्या हो जाएगा लादू राम और छी से क्या हो जाएगा चिरंजीव लाल मित्र। तो इस तरह से जो है वो आपको इस ट्रिक को याद करना है। यदि आप 1 से 2 बार पढ़ेंगे तो ये ट्रिक जो है वो आपको बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगी। इसके बाद है मारवाड़ या फिर जोधपुर प्रजामंडल से संबंधित प्रमुख व्यक्ति। तो इसकी क्या ट्रिक है कि जो जयकरण कन्हैया एवं इंद्र आनंद में चांद भस्म करे। क्या है कि जयकरण कन्हैया एवं इंद्र आनंद में चांद भस्म करे। चाहे आप इस जो को जो है वो काट दीजिए ताकि आपको और अच्छे से ये जो लाइन है वो याद हो जाएगी कि जयकरण कन्हैया एवं इंद्र आनंद में चांद भस्म करे। अब जयकरण कन्हैया एवं इंद्र ये 3 लोग हैं, उनको आनंद में वो क्या कर लेते हैं चांद को भस्म कर लेते हैं। तो जो से क्या हो जाएगा जोधपुर। जय से क्या हो जाएगा जय नारायण व्यास। ठीक है, फिर रण से क्या हो जाएगा रणछोड़ दास गट्टानी। कन्हैया से क्या हो जाएगा कन्हैया लाल मणिहार। इंद्र से क्या हो जाएगा इंद्रमल जैन। आनंद से क्या हो जाएगा आनंद राज सुराणा। ठीक है, मैं से क्या हो जाएगा मथुरा दास माथुर। चांद से क्या हो जाएगा चांदकरण शारदा और भस्म से क्या हो जाएगा भंवरलाल सराफ। ठीक है, एक अपन जो अपने करौली वाला था एक बार अपन उसको वापस से देख लेते हैं। करौली प्रजामंडल, ये रहा करौली प्रजामंडल। ठीक है, तो मुंशी से ठीक है करौली प्रजामंडल में क्या है मुंशी त्रिचिम झा। मुंशी से क्या हो जाएगा मुंशी त्रिलोक चंद माथुर। फिर त्रि से क्या हो जाएगा त्रिलोक चंद माथुर। ये दोनों जो है वो एक ही है, लेकिन हमने इस ट्रिक को थोड़ा अच्छा रखने के लिए जो है इसको ऐसे नाम दे दिया। छी से क्या हो जाएगा चिरंजी
लाल, चिरंजी लाल है, ये म जो है वहाँ से अलग है, म से क्या हो रहा है मदन सिंह, और जा को हमने जो है वो ऐसे ही साइलेंट रहेगा। तो इस तरह से जो है वो आप इस ट्रिक के द्वारा प्रजामंडल से संबंधित जो प्रमुख व्यक्ति है उनको याद कर सकते हैं। कल जो है वो इसका पार्ट 3 लेकर आएंगे और उस पार्ट 3 में जो है वो इस टॉपिक को पूरा कर लेंगे। उसके साथ साथ जो राजस्थान से बाहर बनने वाले प्रजामंडल है उस जो बीकानेर है, सिरोही है, इनको भी बड़ी ही ट्रिक से अपन करवाएंगे, ट्रिक से आपको जो है वो याद करवाएंगे। उसके बाद कौन से साल में कौन सा प्रजामंडल बना, यानी प्रजामंडल की जो स्थापना सन है या फिर जो स्थापना का दिवस है उस स्थापना के सन और दिवस, इसको भी आपको बिल्कुल ट्रिक के माध्यम से इसको याद करवाएंगे। फिर अपना प्रजामंडल वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, फिर अपन किसी नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और आप जो है वो वीडियो को देख रहे होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जो शेयर है वो ज़रूर करें। और आप भी अपने सुझाव दे सकते हैं कि मैं इसमें और क्या सुधार कर सकता हूँ, या फिर आपको कोई टॉपिक अगर हार्ड लग रहा है, चाहे वो किसी भी विषय से संबंधित हो, चाहे वो जीके का हो, चाहे वो हिंदी का हो, चाहे वो साइकोलॉजी का हो, चाहे वो टीचिंग मेथड का हो, तो आप मुझे वो टॉपिक बताइए और मैं जो अगला वीडियो लेकर आऊँगा वो उस टॉपिक पर लेके आऊँगा और बड़े ही शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से उस टॉपिक को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।